हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन ज्ञान में। मेरा नाम है विक्की कुमार झा और अभी मैं हूँ चेन्नई में। और अभी चेन्नई डिवीज़न के अंदर ज्वाइनिंग चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। तो हमारे साथ मिस्टर विक्की केसरी जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि आखिर चेन्नई डिवीज़न द्वारा जो कुछ फॉर्म भेजा गया है जिसको अटेस्टेशन फॉर्म बोल रहे हैं और कुछ फॉर्मा है जिसके ऊपर लोकल ऑफिसर से साइन करवा के लेके आना है, तो उस फॉर्म को कैसे भरना है और किन से साइन करवाना है वो सारा डिटेल्स मिस्टर विक्की केसरी के द्वारा हम जानेंगे। तो मिस्टर विक्की, आपका स्वागत है चैनल पे। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हम लोग के यूट्यूब चैनल में। आज रेलवे ने हम लोगों को एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया है जो ज्वाइनिंग के टाइम में सबको भरना होता है, नेसेसरी होता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि आप ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको आप फिर फिलअप कैसे करेंगे कि एक भी गलती ना हो। यह है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको पहले एक 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर का फ़ोटो चिपकाना है। फिर उसके बाद है नंबर 1 में नेम है। नेम में क्या होगा, पहला कॉलम में सरनेम है एंड सेकेंड कॉलम में नेम है। सरनेम में आपको पहला अपना सरनेम लिखना होगा। जैसे कि यदि किसी का नाम अमित सिंह है तो सरनेम में वो पहले सिंह लिखेगा, उसके बाद नेम में अमित लिखेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में है आपका प्रजेंट एड्रेस। प्रजेंट एड्रेस में आप वही विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट और हाउस नंबर ये सब लिख सकते हैं। फिर होम एड्रेस, तो होम एड्रेस में अगर सेम है तो सेम भी वैसा ही यहाँ भी फिलअप कर सकते हैं। फिर आता है 3 का बी में ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब। तो यहाँ पे नो करना है क्योंकि आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं बिलोंग करते हैं, इंडियन ही हैं, तो यहाँ पे नो करना है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट में है आपका आधार कार्ड का नंबर। यदि आपके पास है तो यहाँ पे आधार नंबर डालें। फिर उसके बाद है पैन नंबर। आपके पास अगर पैन है, पैन कार्ड, तो वो आप अपना उसका नंबर डालेंगे। फिर नेशनलिटी में हो जाएगा इंडियन। फिर उसके बाद 7th पॉइंट में है डेट ऑफ बर्थ। आपका जिस तरह से डेट ऑफ बर्थ है वैसा ही हुबहू यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। और अभी के अनुसार प्रजेंट एज डालना है। उसके बाद में 7th का बी में अभी के अनुसार जितना साल आपका हुआ है वो डालना है। और सी में है एज एट मैट्रिकुलेशन, यानी कि आप जिस समय मैट्रिक का फॉर्म भरे थे या परीक्षा आपका मैट्रिक का हुआ उस टाइम पे आप किस एज में थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 8 नंबर पॉइंट में है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। मीन्स आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस ज़िला में हुआ है, किस राज्य में हुआ है, ये सब यहाँ पे भरना है। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, मीन्स किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद है आपके फादर का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जहाँ पे वो फादर आपके रहते हैं, तो वही सेम ही हो जाएगा। बिहार, अगर बिहार से हैं तो बिहार और स्टेट में अलग अलग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। 9 नंबर पॉइंट में है आपका रिलीजन मीन्स किस धर्म से आप बिलोंग करते हो। तो इसमें हो जाएगा आपका हिंदू है तो हिंदी हो जाएगा, अगर मुस्लिम है मुस्लिम हो जाएगा, जो भी आप रिलीजन से आते हैं वो चीज़ हो जाएगा। फिर 9 का बी में यदि आप SC ST OBC से आते हैं तो यहाँ पे यस और नो करना है। यदि SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो सिर्फ यस यहाँ पे लिखना है और कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं आते हैं तो नो करना है। नहीं आते हैं तो नो करना है। हाँ। 10th नंबर पॉइंट में है 10th नंबर में अगर आप 1 साल से ज़्यादा, हाँ, 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरे जगह पे रहे हैं तो वहाँ का डिटेल्स पूरा देना है। 10th नंबर में कब से, फ्रॉम मीन्स कब से रहे हैं, कहाँ तक रहे हैं, क्या उसका सारा चीज़ देना है। फिर 11th नंबर पॉइंट में आ जाते हैं आपके पिता का नाम होगा, यहाँ पे पिता का नेशनलिटी होगा, प्लेस ऑफ बर्थ होगा उनका, मीन्स ऑक्यूपेशन मीन्स वो क्या काम करते हैं, प्रजेंट एड्रेस वो प्रजेंट में कहाँ पे रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस मीन्स परमानेंट में कहाँ पे रह रहे हैं। इसी तरह से मदर में भी आपको डालना है स्पाउस में जो मैरिड कैंडिडेट हैं जिनका मैरिज हो चुका है तो वो अपने अगर वो लड़का है तो अपने वाइफ का डिटेल देंगे, और लड़की है तो अपने हस्बैंड का डिटेल देंगे। यहाँ पे वो हो जाएगा। फिर 12th नंबर इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद द रिगार्ड्स एंड डॉटर इन केस, यदि आपके कोई चिल्ड्रेन है या बेटा कोई भी है, बेटा बेटी हैं, अगर फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका डिटेल्स, हाँ रहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका डिटेल्स यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद 13 में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो इसमें होगा
कि आपका 15 साल से पहले तक मीन्स 15 साल के एज में आपने किस स्कूल से किस हाई स्कूल से पढ़ाई किस किया हाई है, स्कूल में पढ़ाई किया है, उसका डिटेल देना है। उसका डिटेल्स देना, उसमें कब उसमें एडमिशन लिया, कब वहाँ से आप छोड़े हैं, और कब आपने कौन सा क्या पास किया हुआ क्या है। पास किया हुआ है। 10th है तो 10th पास करेंगे। चलिए इसके आगे आते हैं हम लोग 14th नंबर पॉइंट में। आर यू होल्डिंग हैव एनी टाइम हेल्ड अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि आप क्या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पहले कोई जॉब कर रहे हैं, यदि किए हैं या छोड़ दिए तो उसका डिटेल देना है। फिर उसके बाद है 14 नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है, 14 नंबर में नहीं भरना कि है, जो भी आप डिटेल दे रहे हैं वो सही है। सही है। फिर 15 नंबर में आते हैं तो यहाँ पे ए से लेके एज तक सारा में नो होगा, नो करना है, राइट। क्योंकि इसमें है कि आप पे कभी केस हुआ है, कोई जेल गए हैं या आपको कहीं से ये के निकाला गया है यूनिवर्सिटी हाँ तो यूनिवर्सिटी आपको से, नो ही करना है, सारा नो करिए हाँ, क्योंकि सारा आपको में नो दिक्कत नहीं करना आएगा है, फिर। हाँ। सही है। तो 16 नंबर पॉइंट पे है नेम ऑफ द टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो आपको जानते हो, ऐसा पर्सन का नाम आपको बताना है जो इस पे आपको बिलीव हो। ऐसा नहीं कि वैसा आदमी को, व्यक्ति को आप नाम डाल दिए जो वेरिफिकेशन जब आए जाए करने तो वो आपके बारे में कुछ गलत कर दे, ऐसा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अपने अनुसार अच्छे व्यक्ति का नाम यहाँ पे दें, क्योंकि आगे क्या होता है वेरिफिकेशन होता है घर पे जाके, ओके, तो वो वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर, डेट और प्लेस डालना है और कुछ भी नहीं डालना है, ओके, बस। उसके बाद आते हैं हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन डॉक्यूमेंट या मेन पेज है जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। यहाँ पे क्या होता है, आपको अपना नाम वगैरह डिटेल्स पहले फिल करना होता है, लेकिन सिग्नेचर में एक गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर और मुहर चाहिए होता है। गेजेटेड ऑफिसर में कौन कौन आते हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलए ये सब हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, ये सब हैं। मतलब यहाँ पे 7 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें किसी उनको एक से मेंशन आपको किया साइन हुआ है, करवाना है, राइट। तो सबसे इजी इसमें है कि आप कोई गेजेटेड ऑफिसर जैसे डॉक्टर वगैरह से आप डॉक्टर है साइन उससे करवा साइन लीजिए, करवा सबसे लीजिए, इजी है। बहुत अच्छा है, उनसे ओके। साइन करवाइए, वो जल्दी कर भी देंगे। ओके, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वो कितने साल से आपको जानते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी मतलब 1 साल या 3 साल 4 साल कुछ भी डलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं, सिर्फ ये लेकिन मैंडेटरी है, ये जरूरी करवा के ही लाइएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं हो रहा है, सबसे इजी है कि आप किसी डॉक्टर से जाके साइन करवा लीजिए जो सेंट्रल में या स्टेट में जॉब कर रहा है, हॉस्पिटल वगैरह में काम जॉब कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ पे है इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म में आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है आप नेम, फुल नेम, पूरा नाम लिखना है, आप कैपिटल लेटर में ही लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। फिर फादर्स का नेम, और फिर एड्रेस आपको लिखना है थर्ड में, एड्रेस, विलेज, पुलिस स्टेशन, ये सब सारा चीज़, प्रॉपर एड्रेस उसमें डालना है, प्रॉपर एड्रेस। अदर परमानेंट, यदि आप कहीं दूसरे जगह पे रह रहे हैं तो 4th नंबर में डालना है, यदि है तो, यदि नहीं है तो छोड़ देना है। और फिर 5 नंबर में है, यदि आपके पिताजी अभी जिंदा हैं तो उनके बारे में उनका एड्रेस डालना है। फिर 6 में है कि रिलीजन, किस धर्म से हैं आप, किस सेक्शन से आते हैं, सेक्शन मीन्स कास्ट का, जो ओबीसी, एससी, एसटी ये सब रहता है वो चीज़। और फिर कास्ट का प्रॉपर नाम डालना है, ठीक है। यदि कोई यादव हैं तो वो यादव लिखेंगे, कोई ये हैं तो वो अपना अपना तरह से डालना है। फिर 7th में है आर यू अ मेंबर ऑफ एससी ऑफ द आंसर यस गिव फुल पार्टिकुलर, मीन्स आप एससी का मेंबर हैं तो हाँ, एससी मतलब कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपको यस करना है और उसका पूरा डिटेल देना पूरा है, डिटेल डालना कि किस कैटेगरी में आप आते हैं। फिर 8th में है कि आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डालना है। फिर 9th में है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वहाँ पे आपको चेक भी करेगा। ओके, जब हम मेडिकल के डीबी के टाइम पे जो दिए थे डाले थे वही डाल देना है ओके, फर्स्ट में एंड सेकेंड में। फिर 10th में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे फर्स्ट में आपका मैट्रिकुलेशन जाएगा। फिर उसके बाद आपने कहाँ तक पढ़ाई की, उसके बाद 12th आप लोगों ने किया तो वो डालेंगे। यदि आप 3rd में आपने ग्रेजुएशन किया तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस। उसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर पॉइंट में कि आप पहले गवर्नमेंट के अंदर काम कर चुके हैं, यानी किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यदि आप पहले कोई नौकरी कर चुके हैं तो उसके बारे में डिटेल्स देना है, यदि नहीं है तो छोड़ देना है। ओके। और फिर उसके बाद 12 नंबर में प्राइवेट कहीं जॉब किए हैं कि नहीं किए हैं, प्राइवेट जॉब में यदि आप थे पहले तो उसका डिटेल्स देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। ओके।
यहाँ से कहीं से आपको निकाला गया है, कोई पहले अगर काम किया है वहाँ से 13 निकाला नंबर गया में है तो वो भी भरना है। नो करना है। ओके। और इसके बाद 14 नंबर में है कि यदि आपके फैमिली में से कोई रिलेटिव यदि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका डिटेल्स देना है। यदि नहीं है तो कोई इशू नहीं है, नहीं भी दे सकते। ओके। और फिर 15 नंबर में है कि आप आर यू आर स्टूडेंट, यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं और किसी अलग चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या आगे पढ़ाई आपका जारी है तो उसके बारे आगे में कहीं ज्वाइन करने वाले हैं नहीं करने वाले वो उसमें बताना है। तो उसको बताना है कि आपका पढ़ाई का स्टेटस क्या है। अपने हिसाब से आप नो या यस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इशू नहीं है। फिर 16 नंबर में है कि आपको मतलब जहाँ से आप स्कूलिंग किए हैं वहाँ से आपको कभी निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, निकाला गया उसको बारे में बताएं। तो यस या नो, आप नो ही करिएगा क्योंकि नहीं निकाला गया आपको। आप 17 में है कि स्टेट वेदर यू आर अ सब्जेक्ट ऑफ डोमिनियन स्टेट। हाँ, मतलब इंडियन डोमिनेंस से आप बिलोंग करते हैं कि नहीं, वहाँ तो यस करना है आपको। यस करना है। ओके। 18 में सेम है, फादर आपके के बारे में, फादर जो है इंडियन डोमिनियन में करते हैं तो यस करना है आपको। और फिर 19 में है इफ़ यू आर ए ग्रेजुएट वेदर यू हैव रजिस्टर योर नेम, मतलब आप एक ग्रेजुएट हैं, यदि ग्रेजुएट हैं तो उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे देना है। मतलब यहाँ पे है कि वहाँ से अगर आप कहीं निकाला गया कि नहीं, यहीं पे ये भी बता रहे हैं आपको। एम्प्लॉय एक्स मतलब आप एम्प्लॉयमेंट रहे हैं तो वहाँ पे आपको निकाला गया है या वहाँ पे कैसा आपके साथ बिहेवियर आपका था, तो यहाँ पे आपको डिटेल डालना है। तो यहाँ पे नो ही करिएगा वहाँ पे। 20 में है कि आप अपॉइंट हुए हैं ट्रांस फ्रीडम के रूप में, मीन्स स्वतंत्रता सेनानी से अगर आप बिलोंग करते हैं उस फैमिली से तो उसका डिटेल्स डालना है। ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, नहीं भी डाल सकते हैं। अब 20 का ए में है उसी का है कि अगर किया है, अगर यहाँ पे यस करिएगा तो उनका नीचे सब डिटेल्स आपका 20 का ए बी सी सारा चल जाएगा, डिटेल्स आपको डालना है, उसी के बारे में है। अब 21 का है स्टेट वेदर यू आर रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन, डिफेंस पेंशन etc। मीन्स तो आपके कोई फैमिली में अगर पेंशन वगैरह लेता है तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे डालना है, अदरवाइज आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपका करना है और डेट डाल देना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।